नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सीबीआई की टीम ने रविवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित घटनास्थल पर एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट कर घटनाक्रम की बारीकियों को समझा। सीबीआई की टीम ने शनिवार को भी सीन रिक्रिएट कर घटना को समझने की कोशिश की थी। सीबीआई ने रणधीर वर्मा चौक के पास ऑटो भी मंगाया और एडीजे आनंद की कदकाठी वाले एक युवक से जॉगिंग करवा घटना को समझा। इस दौरान रणधीर वर्मा चौक की ओर नो एंट्री रही। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की आज आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आड़ में धनबाद बंद बुलाया और इसमें काफ़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई, वह गलत है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन को निशाना बनाते हुए अभद्र बातें कहीं, यह जिला कांग्रेस कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। से छात्रों को भी छात्राओं को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है और साथ साथ हेमंत सरकार को और जिला प्रशासन को जिस तरह से बदनाम करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और कल की जो घटना हुई है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से वीडियो में किसी महिला के द्वारा किस तरह का अभद्र बात बोली जा रही है, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और आप सुनेंगे, आप सुने भी होंगे तो आप खुद बोल देंगे कि कल के ये जो प्रदर्शन में, सो कॉल्ड प्रदर्शन में, ये कोई भी छात्रा नहीं थी और ये सब भाड़े पे लाया गया था औरतों को, जो उस तरह की गंदी गंदी गालियां दे रही थी। इसलिए धनबाद को केवल अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय, एसडीएम साहब, सबका अच्छा कार्य है, उनका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करें। इतने विकट परिस्थिति में भी संयम से उन लोग काम ले रहे हैं। कल प्रशासन को छात्र द्वारा जबरदस्ती धक्का दिया जा रहा था, मारा जा रहा था पुलिस को, तो पुलिस अपने बचाव में किया। उस दिन हमारे मंत्री आए हुए थे, विसूत्री की मीटिंग चल रही थी, एसडीएम साहब यदि अंदर घुस जाता है, इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग था, पूरे जिला के तमाम विधायक, जनप्रतिनिधि, सारे लोग, भाजपा के भी विधायक आए हुए थे, सांसद आए हुए थे, विसूत्री कमेटी की मीटिंग चल रही थी, यदि अंदर हो जाते तो एसडीएम साहब सस्पेंड हो जाते। भाजपा की एक उच्च स्तरीय कमेटी आज धनबाद परिसदन पहुंचकर छात्राओं पर एसडीएम द्वारा किए गए लाठीचार्ज की जांच में जुटी है। इस उच्च स्तरीय जांच टीम में पूर्व मंत्री सीपी सिंह, सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक ढूलू महतो, विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व मंत्री अमर बावरी, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल शामिल हैं। भाजपा की जांच टीम ने विद्यार्थी परिषद से जुड़े घायल छात्र छात्राओं से घटना के बाबत जानकारी ली, जिसके बाद भाजपा की जांच कमेटी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को 12वीं में फेल हुई छात्राएं बन्ना गुप्ता से मिलने पहुंची थी, जहां एसडीओ ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई छात्राएं घायल हो गई थी। बर्ता से एसडीएम साहब ने छात्राओं को पीटा है, उसी विषय को लेकर आज भाजपा रोड पर उतरी थी। दूसरे दिन भी लाठीचार्ज फिर हुआ, उन पर भी, उनके कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज हुआ। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल भी घायल हुए। उन्हीं सब विषयों को लेकर वो जो छात्राएं हैं उनसे मिलना चाह रहे थे और विद्यार्थी परिषद के साथ मिल करके वो जो भी साझा किए, क्या बातचीत है, वो जानकारी लेना चाह रहे थे। क्यों इतनी बर्बरता से पीटा गया, इसकी जानकारी ले रहे थे, क्यों प्रदर्शन किया गया, ये सब जानकारी के लिए वे आज हम सर्किट हाउस में बैठे थे। जीएम को बर्खास्त करने की मांग है हम लोगों की, और क्योंकि एसडीएम द्वारा बहुत ही बर्बरता से छात्राओं को पीटा गया, जो कि वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है हमारे मीडिया भाइयों के द्वारा, तो हमारा बस एक ही मांग है कि एसडीएम को पहले तो बर्खास्त किया जाए।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्रा पिटाई मामले में संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को पत्र भेजा है, जिसमें जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इसी संदर्भ में आज पीड़ित छात्राओं को महिला थाना बुलाया गया, जहां घटना के बाबत उनका बयान लिया गया है। बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर सिटी एसपी, एएसपी समेत कई वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति रही। लगभग 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने घटना के बाबत अपना बयान पुलिस अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी आज कोयलांचल में भी देखने को मिली। भारतीय एकता शेर सेना ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर तिरंगा लहराकर और भारत माता के जयकारे लगाकर गोल्ड मेडल जीतने की खुशी मनाई। भारतीय एकता शेर सेना के सदस्यों ने वहां पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों को मिठाइयां खिलाई। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में भी भारत देश में स्वर्ण पदक जीत सके। के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण है और पूरे भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग का इतिहास लिखे नीरज चोपड़ा जी ने, और उन्हीं के सोना के आज जो मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक मेडल जीते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग लड्डू बांटे हैं। और उस लड्डू का हम लोग एक सोना के रूप में, सोना के लड्डू को उसको महत्व देते हैं कि वो सोना के लड्डू हम लोग बांटे हैं। बागमारा के महुदा तेलमोचो की रहने वाली नाबालिग संग फरार आरोपी को पुलिस ने बोकारो के पेटरवार से धर दबोचा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को तेलमोचो निवासी एक नाबालिग युवती के पिता ने थाने में पेटरवार के विनोद सिंह के पुत्र कार्तिक राजपूत पर अपनी बेटी को बहला फुसला कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। अंतर्गत तेलमोचो ग्राम से भाग के ले गया था। ये लड़की से पूछताछ करने से ही बताया कि ये लोग उसी 27 तारीख को ही शाम में रांची चला गया। रांची से फिर बस पकड़कर ये लोग पूर्णिया चला गए। फिर पूर्णिया में वहाँ अपना कोई संबंधी है, वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ये लोग के पास जब पैसा उससे ख़त्म हो गया तो फिर ये लोग के पास जो मोबाइल था उसको बेच बाच के फिर ये लोग अपना पैतृक गाँव ही है चांदो, पेटवार थाना अंतर्गत चांदो गांव आया। हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि ये लोग चांदो गांव आया हुआ है, उसी आधार पर हम लोग। पुलिस ने जमशेदपुर के दलमा में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दलमा में सर्च ऑपरेशन चलाने वाले जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 14 आईडी बरामद किया गया। रांची से आए बम निरोधक दस्ते ने आईडी को ब्लास्ट कर इसे निष्क्रिय किया। नक्सलियों ने बोड़ाम थाना क्षेत्र के कोंकोडसा गांव से दलमा जाने वाली कच्ची सड़क पर अलग अलग जगह 8 सिलेंडर बम और 6 केन बम सीरीज में लगा रखे थे। 14 लैंडमाइंस हम लोगों को बरामद किया गया है और इसमें 6 केन बम है और 8 सिलेंडर लैंडमाइन है। करीब 6 से 8 किलो का हर एक लैंडमाइन जो है वजन रहती है और इसको निकालने के बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS स्क्वाड के द्वारा इनको सीन सिटी में वहीं पर इसको निष्क्रिय किया गया है। ये हम लोगों को जो नक्सली अभियान नहीं करने के लिए नक्सली द्वारा वहाँ पर लगाया गया है और पुलिस पैरामिलिट्री इन लोगों को टारगेट किया गया है। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के लिए होने वाली पूरक संपूरक परीक्षा में भी विद्यार्थियों को नियमित परीक्षा की तरह डिवीजन मिलेगा। पूरक परीक्षा में प्रमाण पत्र पर नियमित परीक्षा के अनुरूप डिवीजन का उल्लेख होगा। कितने विषयों की परीक्षा दे सकेंगे इसकी बाध्यता खत्म हो गई है। आमतौर पर पूरक संपूरक परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र में सिर्फ पास लिखा रहता था, लेकिन इस बार प्रमाण पत्र में डिवीजन का उल्लेख रहेगा। पलामू के छतरपुर थाना खरवारडी गांव में सुचिता मिलेनियम क्रशर प्लांट में बिजली करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। प्लांट में कांटा घर के काउंटर पर बने लोहे की जाली में करंट आ रहा था। युवक ने जैसे ही जाली को छुआ उसे करंट का तेज झटका लगा और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुनील यादव के रूप में की गई है। बोकारो के हरला थाना भथुआ पंचायत के दामोदर नदी घाट पर आज बड़ा हादसा हो गया। नहाने के दौरान 3 छात्र नदी की तेज धार में बह गए।
जहां घटना हुई वहां अवैध बालू का उत्खनन होता है। ऐसे में छात्र समझ नहीं पाए कि नीचे कितना गहरा पानी है और यह हादसा हो गया। घटना की सूचना के बाद तीनों छात्रों के परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची। नदी में डूबे छात्रों की तलाश जारी है। शहीद निर्मल महतो के 34वें शहादत दिवस के मौके पर सरायकेला के राजनगर प्रखंड के कूनाबेड़ा चौक के पास स्थित निर्मल महतो की प्रतिमा पर झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुबेंद्र महतो की अध्यक्षता में माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर झामुमो के गोपाल महतो, दिलीप महतो, रवि महतो समेत कई नेता शामिल थे। शहीद निर्मल दा का 34वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। शहीद निर्मल दा झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे। उन्होंने पूरे झारखंड के सभी वर्गों के युवाओं को जोड़ने का काम किए थे। बहुत बचपन से हम लोग जानते थे। इन द ईयर 1973-74 उस समय जब कहीं कार्यकर्ता नजर नहीं आते थे, दूरबीन देकर भी कार्यकर्ता नहीं नजर आता, तो उस समय जुझारू हमारे जो निर्मल दा थे, उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो डिवोशन था, उनका जो डिसिप्लिन था, उससे हम लोग को सीख मिलता है। काजोड़ा कोलियरी में आज HMS की एक मीटिंग हुई, जिसमें श्रमिकों को कोलियरियों में होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रबंधन से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर विष्णुदेव नोनिया, प्रताप कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गोल्डन बड़ी भारत सरकार जो कानून ला रहा है, मोदी जी जो कानून ला रहा है, जैसे आपका खास ट्रक टूरिस्ट बंद हो जाएगा तो आपको कहीं ट्रांसफर नहीं जाना होगा। आपको गोल्डन दे घर भेज देगा, कुछ पैसा दे घर भेज देगा, चाहे हिसाब दे घर भेज देगा। ऐसा काला कानून ला रहा है। इसी ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड यूनियन है, जो आप न्यूज़ में देखें, जहाँ भी देखें, जो डट के भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला कर रहा है। आज के दिन में यहाँ पर मीटिंग रखा गया है इसलिए कि तमाम हिंदुस्तान जो है, कल जो है हमारा HMS जो है, हमारा जो है तमाम हिंदुस्तान में जो है हमारा HMS जो है भारतीय। रानीगंज के राजबांध स्थित एक आवास में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया, जिससे वहां आग लग गई। लोगों ने गीले कपड़े को जलते हुए सिलेंडर पर फेंककर आग को बुझाया। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मोहल्ले पर बैठते थे यहाँ पर, घर से एक दौड़ के आई, आने के बाद मालूम चला कि सिलेंडर लीक कर गया था। सिलेंडर लीक कर गया तो क्या देखे आप जाके? आग जल रहा था पूरा सिलेंडर, मतलब आग ही हो रहा था। मैंने पूरा दहशत में थे। हाँ, सब डरे हुए थे। पूरा कपड़ा से भिंगा के डाला गया तो बुझाया गया। इसके मतलब सब ठीक है। अभी मैंने सिचुएशन ठीक है। किनका घर हुआ है? गुड्डू भाई घर पर। गुड्डू का नाम क्या नाम हुआ जगह का? तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर त्रिपुरा में हुए हमले के खिलाफ आज रानीगंज के स्कूल मोड़ में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद और TDB कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान TMC अध्यक्ष रेहान साकिब ने कहा कि जिस तरह से त्रिपुरा में TMC महासचिव अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर हमला किया गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। TDB কলেজ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন মিলে আজকে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। এই হাইওয়ের উপরে আপনারা জানেন গত দুদিন আগে যে ত্রিপুরাতে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যে ডেলিগেট সুদীপ লাহা এবং আমাদের প্রাক্তন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রেসিডেন্ট জয়া দত্ত এবং দেবাংশু ভট্টাচার্যের উপরে
বিজেপির গুন্ডা বাহিনীরা যেইভাবে হামলা করে তাদের মাথা ফাটিয়েছে, তাদের রক্ত বার করেছে, তার বিরুদ্ধে আজকে টিডিপি কলেজ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং রানীগঞ্জ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রোডে নেমেছে। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत में विधायक अग्निमित्रा पाल ने षष्ठी तला पहुंचकर एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर दिया, साथ ही कई जरूरतमंदों को तिरपाल भी बांटा। इस बीच लोगों ने सभी को तिरपाल देने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया, जिसके बाद विधायक ने सूची बनाकर सभी को तिरपाल मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। बलाकर के बेगुनिया मोड़ में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर की 70वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान लोगों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। टीएमसी नेता समीर घोष ने कहा कि बंगाल की भूमि वीरों की भूमि है। इतिहास गवाह है कि यहाँ की माटी ने कई बड़े बड़े महान विभूतियों को जन्म दिया है। अतः आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ से संकल्पित होकर अपने अपने घर जाएंगे कि उपस्थित सभी लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्श को अपने जीवन में उतारेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।